Hello viewers, welcome to my channel Simple and Easy Classes. Today I will discuss about peroxisome, which means it is rich with hydrogen peroxide. So it is known as peroxisome. So I will start it. The topic is peroxisome. Peroxisome firstly discovered by Towert in 1969 from liver cell of animal. पेरोक्सीसोम को फर्स्टली टॉबर्ट ने डिस्कवर किया था इन 1969 में फ्रॉम लीवर सेल ऑफ एनिमल की लीवर सेल्स में इन्होंने इसे डिस्कवर किया था. पेरोक्सीसोम इन बोथ एनिमल सेल और प्लांट सेल. पेरोक्सीसोम एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है. इन एनिमल सेल स्पेशली फॉर्म इन लीवर और किडनी. एनिमल सेल में ये मेनली जो है लीवर और किडनी में जो है बनता है, फॉर्म होता है. आप कहेंगे कि ये कहाँ मिलता है, तो ये मेनली लीवर और किडनी में ही बनता है. देयर डायमीटर इज 0.1 एंड द नंबर ऑफ पेरोक्सीसोम पर सेल इज अबाउट 70 to 100. इसका डायमीटर 0.1 होता है और इसका जो नंबर होता है पर सेल में, हर सेल में वो 70 से 100 तक होता है. इट इज़ अ रिच विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भरी हुई होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें रिच होता है. इसमें इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है. H2O2 हम पेरोक्साइड होता है H2O2. H2O2 इज़ अ हाईली रिएक्टिव एजेंट. ये हाईली रिएक्टिव एजेंट है एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्स टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसे टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं. पेरोक्सीसोम कंटेन सर्टेन एंजाइम्स. ये बहुत से एंजाइम्स को कंटेन करता है. ग्लाइकोलेट ऑक्सीडाइसिस एंड कैटालाइसिस ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस. जो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेसिस होती है ये एक एंजाइम है, एंड कैटालाइसिस, और जो कैटालाइसिस है ये एक प्रोसेस है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस. ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ये एंजाइम्स बनते हैं. जब ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही होती है तब ये एंजाइम्स बनते हैं. ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोक्सिलेट एंड H2O. जो ग्लाइकोलेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में. यहाँ आप देखेंगे ये ग्लाइकोलेट है, इसकी ग्लाइकोलेटिक ऑक्सीडेसिस हुई एंजाइम के साथ, तो इन्होंने बनाया ग्लाइऑक्सिलेट इन्होंने बना लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे H2O2 बना लिया. अब इस H2O2 की जब कैटालाइसिस प्रोसेस हुई तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया और H2O और O अलग हो गया, वाटर अलग हो गया. कैटालाइसिस एंजाइम टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 इज ब्रेक इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. ये जो कैटालाइसिस एंजाइम होता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्रेक कर देता है वाटर एंड ऑक्सीजन में. बिसाइड द एंजाइम पेरोक्सीसोम कंटेन ग्लाइऑक्सिलेट, रिडक्टर, ट्रांसफेरेंस एंड ल्यूसिफेरेंस. जो ये एंजाइम्स होते हैं पेरोक्सीसोम में ये बनाते हैं ग्लाइऑक्सिलेट, रिडक्टर्स, ट्रांसफेरेंस एंड ल्यूसिफेरेंस एक्सेट्रा. ये इतने सारे एंजाइम्स को बनाते हैं. ये आगे सेल साइकिल में आपका यूज़ होता है या फोटो रेस्पिरेशन साइकिल में यूज़ होता है. नोट, ल्यूसिफेरेंस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनिंग इन फायर फ्लाई. जो ल्यूसिफेरेंस एंजाइम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइटनिंग इन फायर फ्लाई की. पेरोक्सीसोम फाउंड इन C3 प्लांट. पेरोक्सीसोम C3 प्लांट पे प्रेजेंट होता है. अब C3 प्लांट कौन से होते हैं? C3 प्लांट होते हैं आपके डाइकॉट प्लांट्स. हमारे पूरे जो वर्ल्ड है या हमारी पूरी जो धरती है, अर्थ है, इस पर 80% डाइकॉट प्लांट्स होते हैं जिसे हम C3 प्लांट्स कहते हैं. और C4 प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट्स बहुत ही कम होते हैं, ओनली 20% होते हैं. तो ये मेनली डाइकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है पेरोक्सीसोम. इन C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर. C3 प्लांट में जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो होती है दोज रेस्पिरेशन विच अकर इन लाइट की प्रेजेंस. ये जितने भी रेस्पिरेशन होंगे ये लाइट की प्रेजेंस में होते हैं. ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, जब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही होती है
तो ATP एंड NADPH फॉर्मेशन डज नॉट अकर। तो ATP और NADPH का जो फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वेस्टफुल फिनोमिना फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट इन 3 स्टेज। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेस्टफुल फिनोमिना फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, क्योंकि जब ये प्रोसेस होगी और इसमें ATP और NADPH नहीं बनेगा तो ये एक तरीके से वेस्ट प्रोसेस है। तो इसीलिए इसको वेस्टफुल फिनोमिना फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये 3 स्टेज में कंप्लीट होती है, पहली माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरी पेरोक्सिसोम में, तीसरी क्लोरोप्लास्ट में। फंक्शंस: पेरोक्सिसोम प्ले रोल इन फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस इन C3 प्लांट। ये C3 प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ एक चीज़ और, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन वो होता है जो सन की प्रेजेंस में ये लोग ब्रीथ करते हैं, उसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इट आल्सो प्ले रोल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म इन एनिमल सेल। ये जो है इनका रोल होता है कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में एनिमल में हेल्प करते हैं, लिपिड की मेटाबॉलिज्म कराते हैं, उसकी जो क्रिया होती है उसे ठीक से कराते हैं। एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड सेरिक एसिड, साथ ही साथ ये ऑक्सीडेशन कराते हैं अमीनो एसिड का एंड सेरिक एसिड का। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरेस एंजाइम इट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनिंग इन फायरफ्लाई। जो ल्यूसीफेरेंस एंजाइम होता है, इसकी प्रेजेंस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लाइटनिंग इन फायरफ्लाई। लाइटनिंग इन फायरफ्लाई मतलब होता है कि सन की प्रेजेंस में फ़ोटो रेस्पिरेशन कराने में ये हेल्प करती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।